सोचिए, एक आदमी खुद को आईएएस अधिकारी बताता है, फिर दावा करता है कि वो देश के एनएसए अजीत डोभाल का खास आदमी है, सीक्रेट एजेंट है। सुरक्षा का ऐसा तामझाम खड़ा करता है कि सामने वाला उसके रुतबे पर शक करने से पहले ही डर जाए। लेकिन खगड़िया में जब पुलिस पहुंची तो पूरा भेद खुलने लग गया। इस आदमी ने फर्जी आईएएस बनाकर 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना ली। सोचिए, एक नकली आईएएस 100 करोड़ रुपए कमा सकता है तो असली क्या ही करते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। इस शख्स का नाम सामने आया है मनीष। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष कभी खुद को आईएएस अधिकारी बताता था तो कभी एनएसए अजीत डोभाल का राइट हैंड सीक्रेट एजेंट होने का दावा करता था। अब जरा इसके इंतजाम पर गौर करिए। घर के आसपास 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात सामने आई है। लग्जरी गाड़ियों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखवाने का दावा और ड्राइवर लेस टेस्ला तक का शौक। यानी साहब ने सिर्फ आईएएस होने का दावा नहीं किया, साहब ने पूरा सरकारी रौब भी अपने घर में खड़ा कर लिया था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल यहां है, रिपोर्ट्स में मनीष के पास करोड़ों की संपत्ति होने के आरोप सामने आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में संपत्ति का आंकड़ा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। अब सवाल है कि आखिर एक फर्जी अफसर इतनी बड़ी हैसियत तक पहुंचा कैसे? किस किस को उसने अपना शिकार बनाया? किस किस ने उसकी अफसरी का भरोसा किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अकेला मनीष कर रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी है? क्योंकि अगर एक आदमी सिर्फ नकली पहचान, फर्जी दस्तावेज और सरकारी ठाट का इस्तेमाल करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले तो फिर सवाल सिर्फ मनीष से नहीं है, सवाल उस सिस्टम से भी है जिसने इतने बड़े अंडर कवर एजेंट को पहचानने में इतनी देर कर दी। और यहां सियासी तंज भी बनता है साहब। देश में असली अफसर बनने के लिए यूपीएससी निकालनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सालों की मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जनाब ने तो पहचान ही ऐसी बना ली कि ना परीक्षा दी, ना पोस्टिंग मिली, फिर भी गाड़ियों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जांच एजेंसियों के सामने असली परीक्षा है। मनीष की संपत्ति कितनी है, पैसा कहां से आया, किस किस के साथ उसके संपर्क थे, किस किस को शिकार बनाया? क्या उसने सिर्फ आईएएस बनकर लोगों को प्रभावित किया था या किसी बड़े नेटवर्क के लिए भी काम किया? और क्या वाकई उसका अजीत डोभाल या सरकारी एजेंसी से कोई संबंध था? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल खगड़िया की इस कहानी ने एक बात जरूर साबित कर दी है, सरकारी पहचान का नकली तमगा लगाकर कोई कितना बड़ा खेल कर सकता है, इसका अंदाजा इस फर्जी आईएएस की कहानी से लगाया जा सकता है। और अब नजर पुलिस की जांच पर है, क्योंकि हो सकता है फर्जी आईएएस तो सिर्फ चेहरा हो, असली कहानी अभी बाकी हो। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।